वीडियो आपकी वजह से बना है। Together, we shall commit to making mobility sector more inclusive, creating sustainable job opportunities for youngsters. And the Srinivas Rao, National Lead, Azad Foundation. Please welcome on stage. Ms. Ipshita Kamra, City Chief and Director, Sakha Consulting Wing. And can we have a picture with everyone? जैसा कि आपने कहा कि आर्थिक आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है. It is very important that women have economic independence and in the society which is quite traditional and sometimes patriarchal, it is very important that women do have financial and economic independence, so that and also the way we are going as an economy, it's important that women also have stake in this. So therefore, I will not take much time and I will start with you, ma'am. जैसा कि आप जानते हैं कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात तो सभी करते हैं, लेकिन योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हाई इट इज important for women to be economically independent and to become an integral part or being part of the economy in a very productive way. If you can share something. Thank you and thank you to Rapido for the invite. देखिए, विमेन का ये हमारे देश का नहीं है. आप विश्व में देखिएगा कि जब जेंडर इक्वालिटी होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है देश की, जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, सबके साथ सबका विकास. वो तभी हो सकता है जब हर एक का ग्रोथ हो. और ये एक UN SDG गोल्स जो है, जिसको हम लोग 2030 में हर देश अचीव करने की कोशिश करते हैं, वो गोल में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि विमेन ग्रो करे. और विमेन कैसे ग्रो करेगा? मेरे हिसाब से विमेन का ग्रो करने का 3 तरीका होता है. ऐसा नहीं कि कहीं विमेन के लिए रिजर्वेशन कर दो तो विमेन का ग्रोथ होता है. वो नहीं ग्रोथ होता है. वो तो आप जबरदस्ती इसको कुछ सुविधाएं दे दो. ग्रोथ तब होता है जब उसके पास कोई स्किल हो. जैसे आज आप लोगों ने बाइक राइडिंग सीखे तो आपने एक नया स्किल किया. अगर आपने सिलाई सीखे तो एक स्किल किया, IT सीखे तो एक स्किल किया. जो स्किल आप एक्वायर कर रहे हो वो आपको ग्रो करने में सहायता करेगी. तो ये एक ग्रोथ पाथ होता है. दूसरी ग्रोथ पाथ तब होता है जब विमेन खुद सोचता है कि मेरे को क्यों आर्थिक इंडिपेंडेंस चाहिए. आर्थिक इंडिपेंडेंस इसीलिए चाहिए क्योंकि कल को अगर मुझे कोई जरूरी हो मैं खर्चा करूंगी. वो फीलिंग होता है कि जरूरी हो मैं खर्चा करूंगी. मगर कल को अगर मुझे कुछ अच्छे करने का मौका हो और मेरे पास पैसे हो तो मैं वो कर सकती हूँ. मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा. और किसी से मांगना नहीं पड़ेगा जो थीम होता है, इस पे आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए. तीसरी बात यह है कि जब हम देश के बारे में सोच रहे हैं तो देश में हम लोग सोच रहे हैं ये लड़कों का काम है या लड़कियों का काम है. लड़कियों का काम है नर्स बनना, लड़कों का काम है मैथ्स का टीचर बनना, लड़कियों का काम है इंग्लिश का टीचर बनना. ये सब चीजें जो आप सोचते हैं, ये सोच को आपको बदलना चाहिए. ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़की कर नहीं सकती. पहले जमाने में हेवी मशीनरी लड़की कर नहीं सकती थी क्योंकि मशीन हैवी था, चलाना डिफिकल्ट था. आज के जमाने में नहीं है. शायद बाइक में दिक्कत हो सकती है मगर स्कूटी में दिक्कत नहीं है. सो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि आज के ज़माने में, और आज के ज़माने में गाड़ियाँ बदल रही है और जैसे गाड़ियाँ इज मच इजी टू ड्राइव. ऐसे नहीं कि आपको बैठ के गियर बहुत ज़्यादा आगे पीछे करने पड़ रहे. तो इस सब को देखते हुए लड़कियाँ, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ काम नहीं कर सकती. महिलाएं डेफिनेटली आगे बढ़ेंगी, अपनी बातें रखेंगी, पर उसके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनका फैमिली, उनका समाज उनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं. और तभी महिला और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं. हम लोग एक्चुअली बहुत ओनर्स डाल देते हैं महिलाओं पे कि आपको उठना है, आगे बढ़ना है, बोलना है, पर उसके बाद क्या है, कितने दूर तक. क्योंकि सिर्फ ये महिलाओं का प्रॉब्लम नहीं है, ये समाज का प्रॉब्लम है. अगर हम लोग बराबरी की बात कर रहे हैं, हम लोग जेंडर पे गैप की बात कर रहे हैं, और उसमें हम ये देखने की ज़रूरत है कि
जो हमारे सामाजिक नियम है वो कहाँ कहाँ आता है। और ब्रेक थ्रू हम लोग सामाजिक नियम को लेके काम करते हैं, हम जेंडर नॉर्म चेंज को लेके काम करते हैं। और हमारा काम इसीलिए अडोलेसेंस से शुरू होता है। हम किशोर किशोरियों के साथ काम करना शुरू करते हैं। फैमिली के सपोर्ट के बिना, अगर फैमिली सपोर्टिव ना है तो वो नहीं कर पाएंगे। उसके बाहर वाला जो वृत्त है वो है समाज। अगर कभी बहुत टाइम ये होता है कि फैमिली साथ में आते हैं पर सामाजिक जो नियम है, सामाजिक जो कानून है, और यहाँ पे आप सब चैंपियन राइडर्स हैं। अब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से नियम से आपको पाला पड़ता है। हम लोग जितने किशोरियों के साथ काम करते हैं, यूथ के साथ काम करते हैं, मैं बहुत ट्रेनिंग देती हूँ, स्पेशली डिजिटल मीडिया पे बहुत ट्रेनिंग देती हूँ। डिवाइसेस लाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों के पास फ़ोन ही नहीं होते हैं। और हम ये रैपिडो बहुत इंटरेस्टिंग था, मेरे को बहुत बाहर देख के बहुत अच्छा लग रहा था जब आप लोग यूनिफॉर्म पहन के वो बाइक के ऊपर खड़े थे। वहाँ पे कैसे टेक एडवांस हो रहे हैं, हम लोग ऐप बेस्ड सर्विसेज में जा रहे हैं और बहुत महिलाओं के पास फ़ोन ही नहीं है। तो हम लोगों को ये सारे जो पॉइंटर्स हैं ये बहुत देखना ज़रूरी है। और हमें जो सामाजिक नियम है, जो नॉर्म्स है, जो जेंडर नॉर्म्स है, जो एस्पिरेशन, क्यों लड़कियां, जब हम पूछते हैं कि आप क्या बड़े होके बनना चाहते हो, ज़्यादातर लड़कियां सोच ही नहीं पाते कि मैं बड़े बन के क्या बनूंगी, क्योंकि उनके सामने जो एस्पिरेशन है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो जिस तबके के आते हैं उनको वो सपने वो सोच भी नहीं पाते कि मैं क्या बन सकती हूँ। एक लड़के इन्वेस्टमेंट, जब माता पिता पैसे खर्चा करते हैं लड़कियों के लिए, शादी के लिए पैसा जमाते हैं, लड़कों को स्कूल भेजने के लिए जमाते हैं, वहाँ पे हमें सोच बदलने की ज़रूरत है। तो डिफरेंट तबके पे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम ये नॉर्म और सोच के लेकर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अगर हम एक्चुअली देखना चाह रहे हैं कि लड़कियाँ फिनेंशियली आगे जा रहे हैं। नमस्ते। और स्टार्टिंग में मैं भी एक घरेलू महिला थी, घर में रहने वाली, मतलब कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, बस घर फैमिली अपना घर देखना, बच्चे देखना और कुछ नहीं। लेकिन जब प्रॉब्लम घर से ही स्टार्ट होती है ना, और जब घर में अहिंसा होनी शुरू हो जाती है, तो धीरे धीरे वो जो सोचने की हमारी वो होती है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म ही होती जाती है। लेकिन फिर उसके बाद में जब लगता है कि हम भी अगर थोड़ा सा अगर अपने पैरों पे खड़े होते तो शायद हम भी पैसे कमा लेते या अपने बच्चों को देख लेते या किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ते। तो जब मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था, तो जब मैं काफ़ी परेशान भी थी, तो मैं जब गई थी अपने हस्बैंड से घर, फैमिली से काफ़ी परेशान थी। जब मुझे पता चला आज़ाद फाउंडेशन के बारे में, तो मैंने भी यही सोचा कि नहीं, गाड़ी चलाना एक लड़की का काम नहीं है। मेरे दिमाग में भी यही था सबसे पहला शब्द कि गाड़ी चलाना हमारा काम नहीं है, और ये बस ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मैंने पैम्पलेट भी लिया वहाँ पे, मुझे मतलब पैम्पलेट भी दिया, वो भी काफ़ी 2-3 महीने ऐसे ही पड़ा रहा। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में आया कि नहीं, एक बार जाकर तो देखना चाहिए, क्या पता उससे मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कुछ क्षमता मिले या कुछ हो। तो मैं गई वहाँ पे आज़ाद में जाके मैंने जब देखा, तो वहाँ पे ना लड़कियाँ कंप्यूटर पे कर रही हैं, कुछ ट्रेनिंग ले रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, सच में ये लड़कियों के लिए भी बनाया है और लड़कियाँ कर सकती हैं इसको। तो मुझे उसमें से बहुत आत्मविश्वास आया कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ इस चीज़ को। तो मैंने घर में बिना बताए वहाँ पे फॉर्म भर के आ गई। मैम को भी बोल दिया कि मैम मैं करूँगी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप थोड़े थोड़े करके ले लेना, क्योंकि मेरी कंडीशन ही नहीं थी उस टाइम पे कि मैं इस घर में किसी को बता भी नहीं सकती थी। तो मैंने जब वहाँ पे जाके करा, और जब मैं जाने लगी, धीरे धीरे जाने लगी, तो मुझे मतलब मेरे तो घर में सब सोच रहे थे शायद जॉब पकड़ ली है, जॉब पे जा रही है। लेकिन जब उनको पता चला, तो फिर वही झगड़ा के ये ड्राइविंग कोई हमारी मतलब सीखने की चीज़ है, और ये कौन कहता है कि 6 महीने का कोर्स होता है, 15 दिन में सब सीख जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो सीखना है। और उसी बीच में काफ़ी मेरे घर के मतलब ऐसी प्रॉब्लम आई कि मुझे घर भी छोड़ना पड़ गया। तब भी मैं तो थोड़ी मतलब निराश हो गई थी कि शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। लेकिन उसी टाइम मुझे सर ने फ़ोन करा और इन्होंने मुझे आत्मविश्वास दिलाया कि नहीं अंजना, तुम कर सकती हो और तुम आओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो मैंने अपने बच्चे भी छोड़ दिए मम्मी के पास आगरा में, और मैं आ गई कि नहीं, हाँ सर मुझे कह रहे हैं कर सकते हो, तो मैं भी करूँगी।
फिर इन्होंने मुझे रहने का भी मेरा इंतजाम किया, YWCA में भी, और जाने आने का भी इंतजाम किया। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, जब इतनी हेल्प आज़ाद कर रही है तो अब अंजना मुड़ के नहीं देखेगी, अब अंजना करके दिखाएगी। तो फिर मैंने ट्रेनिंग भी ली, और अपनी पूरी ट्रेनिंग करने के बाद आज़ाद में जब मेरी सखा में आने के बाद जॉब लगी और पहली सैलरी आई, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे भी लगा कि हाँ सच में मैं कर सकती हूँ, और मैं अपने आप के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी कर सकती हूँ। आज मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और मैंने उनको अकेले ही इतने टाइम में, मतलब मुझे 12 साल हो गए हैं, और मैंने इतने टाइम में इतना अच्छा तरीके से उनके मतलब पाल रही हूँ, उनको बड़ा किया, मैंने सब कुछ किया, और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमें अपने आप पे एक निर्भर होना बहुत अजीब होता है। फिर वो भाई कहाँ से देखेंगे। तो जो आपका जो चीजें पुराने होते हैं उसको जरूरत है कि एक बार बैठ के सोच के उसकी रिवीजन करना। अब रिवीजन अगर सेंटर से स्टेट पे जाए, जैसे देखिए ऑक्यूपेशनल कोड, जो 4 ऑक्यूपेशनल कोड थे, बढ़िया था मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छा था, ILO के हिसाब से भी बहुत अच्छा था, और उसको लेबर स्टैंडर्ड आपको सारी जगह पे देखना है। यहाँ पे देखना है तो वीमेन इन एग्रीकल्चरल वर्क असम में भी देखना है, तो बुरा नहीं था। मगर देखिए उसका प्रॉब्लम क्या था, उसका प्रॉब्लम ये था कि इंटरेक्शन विद द स्टेट्स नहीं हुआ था, उस पर बातचीत नहीं हुआ था, तो इसीलिए स्टेट ने अपने अपने बनाए, थोड़ा सा ट्वीट करके, तो सारे नए वर्जन्स बने। और दूसरी बात ये है कि किसी ने बोला मुझे नहीं चाहिए, यूनियंस ने बोला। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तो यूनियन से आते हैं, और यूनियन किसी भी सेक्टर में प्रॉब्लम कर सकता है। मुझे पता नहीं ट्रांसपोर्ट का क्या है, मगर यूनियन में ना लड़कियां कम होते हैं, और हम लोग कभी यूनियन के बारे में सोचते नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि चलो हमें इसको बोलना है, बाद में आ जाते हैं यूनियन कहीं से। हाँ, और ये वाला जो बात का जो है ट्रम्प कार्ड, उसके बारे में आप सोचिए, एंड उसमें वीमेन रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वहाँ पे वीमेन का वॉइस नहीं होगा ना, तो बीच में आके वो सारे रोक देते हैं। सेकेंडली, जो मिडिल मैनेजमेंट सुपरवाइजरी रोल होता है, टॉप लेवल पे आपको वीमेन देखेंगे, कंपनी में HR में आपको वीमेन दिखेगा, जहाँ जहाँ पे दिखाना होता है सारे जगह पे वीमेन होते हैं, क्योंकि आजकल वो भी बड़ा अच्छा होता है कि वी आर वेरी जेंडर फ्रेंडली। मगर जब विमेन को कुछ देना होता है तब नहीं होते। मगर द मेन पॉइंट जो आ रहा है कि सब होने के बाद भी विमेन के पास वो जो एक पॉलिसी बैरियर है ना, आप जाओगे तो वो सोचेंगे कि अच्छा ये अलाउड है, ये नहीं अलाउड है, पता नहीं कौन से लॉ में अलाउड है। ये वाली बात को आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और यूनियन के बारे में आप सोचिए, यूनियन को पीछे मत रखिए, उनको साथ लेके चलिए। का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं, तो जहाँ पे हमें फैमिली फेल करते हैं, समाज फेल करते हैं, अगर हमारे पास वो फ्रेमवर्क है तो हम उसको लेके आगे जा सकते हैं। जैसे मेरे पास एक सेफ रहने का जगह है, अगर मैं घर छोड़ के आ सकती हूँ तो मेरे पास एक वर्किंग हॉस्टल हो। टॉयलेट्स बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर मैं रात को जा रही हूँ, अगर मेरा रात का शिफ्ट है, तो मेरे पास एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ताकि मैं, और कंपनीज को भी ये सोचना चाहिए कि इनको ये नहीं लगना चाहिए कि इससे हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा तो हम महिला को नहीं लेंगे, पुरुष को ज़्यादा लेंगे क्योंकि इससे कॉस्ट बढ़ेगा। तो अगर ये स्टेट मैंडेट्स होते हैं, ऐसे सारे स्टेट मैंडेट्स के स्ट्रक्चरल क्या क्या इश्यूज है जो सिर्फ स्टेट कर सकते हैं। अगर स्टेट आज वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए, और हम अभी भी बहुत अर्बन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, अब रूरल कॉन्टेक्स्ट में अगर जाइए तो वहाँ पे क्या क्या सिचुएशंस है, वहाँ उनका क्या क्या इश्यूज है, उनको और स्ट्रक्चर स्टेट ही डाल सकते हैं। वो बहुत मुश्किल है NGOs या नॉन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स टू बेसिकली गेट दैट डन। और ऑल्सो एट द सेम टाइम आई थिंक, फॉर एग्जाम्पल ये जो स्किल इंडिया, ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टूल्स। जब हम लोग बात करते हैं क्या कि स्किल इंडिया है, अगर जब हम लोग लड़कियों के साथ काम करते हैं और हम बोलते हैं कि हाँ स्किल इंडिया है, अगर तुम ये करोगे ना तो इससे तुम ये पैसा करके ये बिजनेस कर सकते हो, दैट ऑल्सो मेक्स द गर्ल कॉन्फिडेंट। एंड जब घर जाके वो नेगोशिएट करते हैं कि मम्मी पापा मेरे को ये काम करना है, और मैं अगर करूँगी ना तो मेरे को ये मिलेगा, और ये सपोर्ट मेरे को सरकार दे रहे हैं, मम्मी पापा को भी मनाना इजी होता है। तो ये फैक्टर्स मेरे को लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टेट को सोचना चाहिए
जस्ट नॉट के हमने ये कर दिया और ये है पेपर में, बट इन प्रैक्टिकल अगर हम लोग बजट में इतना पैसा रख रहे हैं महिला एम्पावरमेंट में, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उतना कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, बजट यूटिलाइजेशन किस किस खाते में वो जा रहा है, और उसके लिए स्ट्रक्चरल क्या क्या तैयार हो रहा है जो महिलाएं इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं। पहले तो अगर हमें अपने सिस्टम में इतनी सारी, मतलब कहते हैं हर सिस्टम में आज की डेट में लड़कियां हैं, कोई भी ऐसे सिस्टम नहीं है जिसमें लड़कियां नहीं हैं। और सरकार हमारे लिए जगह जगह पे वॉशरूम, रहने की व्यवस्थाएं, ये सब कुछ भी करे। और यार लड़कियों को मतलब हाँ सैलरी सेफ है, सैलरी मिले, अच्छी सैलरी मिले, तो उनको मतलब यकीन हो कि हाँ मुझे अगर मैं ये काम करूँगी तो। बहुत सारी जगह पे होता है ना कि बोलते कुछ है और देते कुछ है, इस तरीके से भी काफ़ी है। लेकिन पहल तो हमें अपने घर से ही करनी पड़ेगी। जब हम अपने बच्चों को थोड़ा सा विश्वास से कहेंगे, लड़कियों को भी, लड़के तो है ही हैं, अगर लड़कियों को हम खुद ही बोलेंगे ना कि नहीं बेटा आप ये कर सकते हो और करो, तो घर से ही स्टार्ट होगा कि हम अपने घर से बेटी निकालेंगे, तभी तो औरों के घर से बेटियां निकलेंगी। स्टार्टिंग में जैसे होगी वैसे उस तरीके से अगर हम काम करेंगे, और हम चाहते भी हैं कि हमारी संस्था है, ये हमारे संस्था वाले करते भी हैं, कम्युनिटियों में जा जाके जगह जगह पे बोलते भी हैं, करते भी हैं, उसमें से इतने लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, तो ये धीरे धीरे अपनी सोच बदलने की भी ज़रूरत है। तो महिलाओं के लिए तो जब नरेगा एक्ट बना था उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविज़न था कि महिलाएं जो उनके छोटे बच्चे हैं वो उनको लेके काम करने के लिए आते हैं, और नरेगा में ये भी प्रोविज़न था कि वहाँ पे क्रैश होंगे उस पर्टिकुलर जगह पे, और वहाँ पे जो एम्प्लॉय होंगे वो महिलाएं भी नरेगा के अंदर ही काम करेंगे। तो क्रैश की सुविधा नरेगा के अंदर ही बना था, और उसके वजह से बहुत महिलाएं बहुत बेझिझक जा सकते थे काम करने के लिए। दूर भी होता था, क्योंकि पहले होता था कि बहुत दूर अगर उनके घर से काम मिल रहा है तो वो लोग झिझकते थे कि नहीं जाना है, और इससे पार्टिसिपेशन भी कम होता था। पर ऐसे सुविधा, आई थिंक क्रैश की सुविधा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सरकार को। देयर इज़ प्रोविजंस, बट उसमें कितना होता है कितना नहीं होता है वो हमें देखना चाहिए। तो मतलब ये प्रैक्टिस लेवल पे आके हम लोगों को एक्चुअली बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पॉलिसीज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं। कल ही बदलना चाहिए। देखिए मैं तो कल ही एक इनफॉर्मल जो सेक्टर होता है या आपको सेल्फ एम्प्लॉयड जो सेक्टर होता है वो पॉलिसी के बाहर ज़्यादातर चले जाते हैं। अगर उसके लिए हमें वही टाइप के पॉलिसीज लाना चाहिए जिसको बोलते हैं डिसेंट वर्क पॉलिसी। सो आई वुड राइट टू इम्प्लीमेंट ILO डिसेंट वर्क। मैं टॉयलेट्स बनाना चाहूँगी। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है घर पे, बाहर पे स्पेशली। आई थिंक वन थिंग इफ आई कैन डू, आई विल डू दैट। मैं भी यही चाहती हूँ कि सबसे पहले पब्लिक टॉयलेट जो होते हैं ना वो नाइट में बंद हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये भी होती है कि वो पब्लिक टॉयलेट नाइट में बंद हो जाते हैं। और हम सरकार से ये कितनी बार रख चुके हैं इस चीज़ के लिए कि प्लीज़ ऐसा कुछ करिए कि लड़कियां अगर कुछ करें तो ऐसा हो। और मैं उम्मीद करती हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ आगे बढ़ने की बोले तो मैं तो एरोप्लेन भी चला लूँ।